लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुज़िश्ता रात शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से अभी भी जारी है। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 118 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब में 89 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 88 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप करने से मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम। चूनिया, शेखुपुरा और गिरदुनवा में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद समेत बलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नकासी आब आपके लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, नकासी आब के काम में कोताही कतन काबिल कबूल नहीं। जरूरी मशीनरी के जरिए नकासी आब का काम मुतय्यन वक्त में मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान को आइंदा 3 सालों में 91.53 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। IMF के अदादुशुमार के मुताबिक जारी खातों का खसारा आइंदा 3 साल के लिए 6 से 7 अरब डॉलर की रेंज में रोका जा सकता है। 3 साल मुद्दत के दौरान जारी खातों के खसारे का मजमूई तखमीना 20.618 अरब डॉलर है। माली साल 2023-24 में मुल्की दरामदाद 64.1 अरब डॉलर रहेंगी। 2024-25 के दरमियान दरामदाद 64.9 अरब डॉलर और 2025-26 के दौरान 71.1 अरब डॉलर रहेगी। माली साल 2023-24 के दरमियान पाकिस्तान की फाइनेंसिंग जरूरियात 28.409 अरब डॉलर तक बढ़ सकती हैं। मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम पर इस्लामाबाद को IMF के बेल आउट पैकेज की जरूरत होगी। बिजली सारिफीन पर मजीद 22 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी। कीमत में 2 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नापरा में CPPA की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली मजीद 1 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। स्पेशल इन्वेस्टमेंट सहूलत कौंसिल पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत 4 सूबाई वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी कौंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दाम का जायजा लेगी। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी लाहे अमल की मंजूरी देगी। CPEC चीन का पाकिस्तानी आवाम के लिए तोहफा है। गुज़िश्ता 4 साल CPEC की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। शहबाज शरीफ की CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर चीन और पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, CPEC के दुश्मन पाकिस्तान और खित्ते में तरक्की अमन खुशहाली के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि हमारे अवाम को गुर्बत से निजात मिले। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। CPEC में तरक्की के सफर को तहस नहस किया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CPEC को रोकने के लिए साजिशें की गई। CPEC नवाज शरीफ के विजन की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की हालत बेहतर हुए। नालायक टोला डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करता था। साबिक हुकूमत मुल्क की मैशत तबाह करके गई। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का आज यौम शहादत। अस्करी और सियासी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अक़ीदत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर खसूसी तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद की शानदाना कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी, मशअले राह, जुर्रत, बहादुरी, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। पाक बहरे के 4 अफसरान की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अब्दुल समद, वाइस एडमिरल आबिद हमीद, वाइस एडमिरल राजा रबनवाज और वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी शामिल हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वाले अफसरान कमांड एंड स्टाफ तैनातियों का वसी तजुर्बा रखते हैं। अफसरान को आला मिलिट्री सर्विसेज के एतराफ़ में एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। के फौजी अदालतों में ट्रायल की सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस काजी फायजीसा का पहले से जारी शुदा नोट भी फैसले का हिस्सा।
जस्टिस सरदार तारिक के मुताबिक बेंच में शामिल करने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की गई। नोट में लिखा, जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। पनामा केस इसलिए सुना कि 5 रुकनी बेंच उसे काबिल समाअत करार दे चुका था। दरख्वास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अगले ही दिन दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। क्या सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरख्वास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाजत होगी? सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की पहली समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस फाइज ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। अदालत उस्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। सीनियर तरीन जज की हैसियत में सिमत को दुरुस्त रखना मेरा फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी हुक्मनामे में शामिल, लिखा, अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी अखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का 7 जुलाई को योम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्की रैलियां मुनक़्क़िद कराने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम जमातों और पूरी कौम से एहतजाज में शरीक होने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। स्वीडन वाक़े पर कौमी लाएअमल मुरत्तब करने और मुश्तरका करारदाद मंजूर करने का ऐलान। कहा, कुरान करीम की इज्जत व हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, उसके लिए हम सब एक हैं। लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने SSP ऑपरेशंस की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ भी राब्ता रखें। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त से आगाह करें। अदालत के रिमार्क्स, समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI के स्कैंडल में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत हैं। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन उस्मा खान और बहनोई को भी आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी भी एंटी करप्शन में आज तलब है। बुशरा बीबी को अपने गाँव के तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया। तलबी का नोटिस जमान पार कुर्बनी गाला की रिहाइश गाँव पर चस्पा। चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, हम कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। डॉक्टर बाबर अवान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। FI और विफाक की जानिब से रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने सरकारी वकील को तमाम तफसीलात दरख्वास्त गुजार के वकील को भी फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात फ्राहम किए जाने पर अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों की डेड बॉडीज मिलने का इंतजार। 1 हफ्ता पहले 14 पाकिस्तानियों को डेड बॉडीज के DNA मैच हो चुके। मैयते ताहाल एथेंस के सर्द खाने में मौजूद पाकिस्तान मुंतकिल ना की जा सकी। FIA ने शेखपुरा से एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारिस अली ने शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए बटोरे। नवाज शरीफ 14 अगस्त को पाकिस्तान आ सकते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा, कहते हैं नवाज शरीफ वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। 12 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म होते ही असेंबली तहलील हो जाएगी। अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करेंगे। निगरान वजीर आजम के लिए अभी तक कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। सऊदी अरब और UAE से पैसे लाने में आर्मी चीफ का किरदार है। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल के इल्जामात पर लंदन पुलिस ने सैयद तस्नीम हैदर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। काउंटर टेररिज्म पुलिस के अफसरान जुलाई के वस्त में तस्नीम शाह के इंटरव्यूज करेंगे। तफ्तीश के दौरान तस्नीम शाह को मुतरज्जिम भी फराहम किया जाएगा। नैब के खिलाफ बयानिया बनाकर इक़्तिदार में आने वालों ने नैब को ही अपना हथियार बना लिया।
हुकूमत ने सदर के हज पर जाने का भरपूर फायदा उठाया। शेख रशीद का ट्वीट कहा, रात के अंधेरे में काला कानून ठोस दिया गया। जो घड़ा किसी के लिए खोद रहे हैं, एक दिन ये इसमें खुद गिरेंगे। IMF डील से खतरा टला नहीं, अवाम के लिए रिलीफ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नजीर एडवोकेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक इंसाफ ने नए कायदेवान के लिए राजा आजम खान को नामजद कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन नए कायदेवान की नामजदगी के लिए ताहाल उम्मीदवार फाइनल न कर सकी। FIA साइबर क्राइम विंग ने जिनसी हिरासगी में मुलविस 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में शाहिद तबस्सुम, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आबिद शामिल हैं। मुलजिमान व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए खवातीन को हिरासत करने में मुलविस से। मुलजिमान के मोबाइल फोन से काबिल एतराज़ मवाद बरामद। पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA इंटरपोल पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई। गुजरावाला पुलिस को मतलूब मुलजिम इटली से गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद अरशद के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। गुज़िश्ता साल FIA इंटरपोल ने संगीन जराइम में मतलूब 42 मुलजिमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस के हवाले किया। मुल्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दुबई जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जावेद से 38,000 दिरहम और मुख्तलिफ बैंकों के 54 कार्ड्स भी बरामद कर लिए गए। भुट्टो का तख्ता उलटकर ज़िया के आइन पर शब खून मारने को 46 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल की तरह आज भी यौम सियाह मना रही है। पाकिस्तान आज तक 5 जुलाई 1977 के इक़दाम का खमियाजा भुगत रहा है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, आमरू और कठपुतलियों का दौर किस्सा। दुल्हा खुशी से सरशार, दुल्हन वाले फरार। दुल्हे के अरमान आंसुओं में बह गए। चिश्तिया में दुल्हा और बाराती दुल्हन लेने आए। घर का ताला देकर ओसान खता हो गए। बारात शाम तक दुल्हन का इंतजार करती रही। मोहल्ले वालों ने भी बारातियों से पानी तक का नहीं पूछा। दुल्हे का शिकवा। पुलिस की जानिब से इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी पर बारात वापस चली गई।